हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप सब लोग को पता चल गया है कि आज तारीख 21 सितंबर 2020 को बहुप्रतीक्षित मामले का जजमेंट आ चुका है माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के द्वारा। और इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि पंचायत सचिव बहाली पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और जजमेंट आने के बाद एक चीज़ और भी क्लियर हो गया है कि किसी भी बहाली पर कोई स्टे नहीं था, यानी कि यहाँ का अपाहिज सिस्टम ने हम लोग को बर्बाद कर दिया, छात्रों का समय बर्बाद हुआ। तो आइए देखते हैं मेन पॉइंट, और जजमेंट से सब कुछ क्लियर भी हो गया है। तो ये रहा जजमेंट कॉपी इंग्लिश वर्सन में, जो आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये सभी पिटिशनर और इंटरवेनर लोग हैं, इनकी संख्या भी अच्छी खासी है। इस जजमेंट का हिंदी वर्सन भी आ गया है, हम लोग उसी को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। आइए, हिंदी वर्सन से ज़्यादा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है 46 नंबर पॉइंट से। जेएसएससी के लिए सीखे गए काउंसिल ने केवल जेएसएससी के रुख को स्पष्ट किया है कि उसने राज्य सरकार के आदेशों का पालन किया है, यानी कि यहाँ राज्य सरकार की अपनी मनमानी चली है जेएसएससी के ऊपर। अगला देखिए, अगला पॉइंट में यहाँ लिखा है पंचायत सेवा से संबंधित एक संवादात्मक आवेदन भी दायर किया गया है, जो इंटरवेनर के रूप में था, जो इन रीट एप्लीकेशन से संबंधित नहीं है। इन हस्तक्षेप करने वाले उत्तरदाताओं की चिंता यह है कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18/9/2019, जिस दिन स्टे ऑर्डर हम लोग समझ लिए थे, के कारण राज्य सरकार द्वारा उनकी चयन प्रक्रिया भी ठप कर दी गई है। उन्हें केवल एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जो उक्त अंतरिम आदेशों के आधार पर उनकी चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो सकती है। यानी कि वहीं क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत था हम लोग के वैकेंसी में पंचायत सचिव के, जो कि मिल चुका है। 47 नंबर पॉइंट इतना क्लियर कर चुका है। और यहाँ लिखा है पार्टियों के लिए सीखे हुए काउंसिल्स को सुनना, राष्ट्रपति की अधिसूचना और लागू किए जा गए अधिसूचना और आदेश दिनांक 14/7/2016 पर एक नज़र रखना उचित होगा। राष्ट्रपति की अधिसूचित, जो झारखंड राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित करने के लिए लागू है, अप्रैल 2007 को जारी की गई थी, जो इस प्रकार है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से 13 जिला को रिजर्व करने का अधिकार सरकार बता रही थी। तो बाकी सब भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को मेन पॉइंट पर आना है, जहाँ से हम लोग को मतलब है जजमेंट से। ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये भी जजमेंट का ही भाग है। यहाँ देखिए, परिणाम में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की नियुक्तियों के विज्ञापन संख्या 21/2016 के अनुसार 28/12/2016 को प्रकाशित किया गया था, जो विज्ञापन दिनांक 4/2/2017 द्वारा संशोधित किया गया था, जैसा कि अनुलग्नक 4 और 4(1) में शामिल है। रीट आवेदन अनुसूचित जिलों में केवल उन जिलों का स्थानीय निवासियों से संबंधित है, यहाँ ये तत्व द्वारा उद्धृत किए गए हैं। यहाँ तक कि उन नियुक्ति हाँ देखिए, तो उद्धृत किए जाते हैं यहाँ तक कि उन नियुक्तिकर्ताओं, यदि कोई है तो इन रीट एप्लीकेशन में पार्टी नहीं हो सकते हैं, को उन्हें 21/2/2019,
24/4/2019, 18/9/2019 के आदेशों के मद्देनज़र उत्तरदाताओं को हस्तक्षेपित करने वाले उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिनिधि क्षमता में प्रतिनिधित्व किया जाएगा। इस न्यायालय द्वारा 2019 पारित किया गया था। अब तक गैर अनुसूचित जिलों में की गई नियुक्तियों का संबंध है, ये लिखित आवेदनों में चुनौती नहीं है। हालांकि विज्ञापन के अनुच्छेद 5(1) के अनुसार अनुलग्नक 4 और 4(1) में मुख्य रीट आवेदन में आवेदनों को उम्मीदवारों को उनकी पसंद के केवल एक जिले की रियुक्तियों के खिलाफ आवेदन करने का विकल्प दिया गया था और उन्हें आवेदन करने से संबंधित के प्रतिबंधित किया गया था। एक से अधिक जिले, लेकिन वे अपनी पसंद के जिले को चुनने के लिए स्वतंत्र थे, जैसा कि केजी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। अशोक का मामला और अनिल कुमार मेहता का मामला झारखंड राज्य में हुआ था। उस मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय ने कानून को निम्नानुसार रखा था। इसको भी देखा जा सकता है, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ निकल के आ रहा है जो जजमेंट सरकार दिया है। तदनुसार हम एतद द्वारा निर्देशित करते हैं कि सभी 8423 प्रशिक्षितों के पद अनुसूचित जिलों में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक शिक्षक झारखंड राज्य की अधिसूचना संख्या 5938 और आदेश संख्या 5939 के अनुसार 14/7/16 में विस्तृत, जैसा कि प्रमुख लिखित आवेदन के अनुबंध 6 और 6(1) में शामिल किया गया है, नए सिरे से विज्ञापित किया जाएगा और नए सिरे से चयन प्रक्रिया की जाएगी कानून के अनुसार। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने इसका जिक्र कर चुका हूँ। ये रहा विज्ञापन संख्या 21/2016 और इसको 2 भाग में बांटा गया था। पहला भाग था अनुसूचित जिलों की रिक्तियाँ। अगर हम सबको ऐड करेंगे, जैसे रांची जिला का टोटल वैकेंसी, तो यहाँ टोटल वैकेंसी 66 है, उसी तरह से सब ऐड करेंगे और टोटल 13 जिला में जितने वैकेंसी हैं तो वहीं 8400 समथिंग आएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है 8423 प्रशिक्षितों के पद। फिर आगे देखिए क्या बोला है, जो कि देखिए हम यह भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने का प्रस्ताव करते हैं कि इन रीट एप्लीकेशन में न्यायालय द्वारा पारित 18/9/2019 के विज्ञापन अंतरिम आदेश के द्वारा चयन प्रक्रिया को गैर अनुसूचित जिलों में अदालत द्वारा कभी नहीं रखा गया था। हालांकि सूचित किया गया, हमारे लिए राज्य सरकार द्वारा गलत तरीके से ले लिया गया। यानी कोर्ट ये कभी नहीं बोला था कि आप अपॉइंटमेंट पर रोक लगा दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट और सरकार और उसके साथ साथ कमीशन, कार्मिक विभाग की लापरवाही ने हम लोगों का टाइम बहुत बर्बाद किया है। आगे देखिए, गैर अनुसूचित जिलों में किसी भी पद पर नियुक्तियों के लिए कोई ठहराव नहीं था और अनुसूचित जिलों में भी नियुक्तियों के लिए कोई रोक नहीं थी। अनुसूचित जिला में भी नियुक्ति हो सकता था, यहाँ तक कि हाँ, ये बात अलग है कि जजमेंट से प्रभावित होता, जैसा कि टीजीटी के रिजल्ट में ऐसा लिख रहा था। बल्कि इस न्यायालय द्वारा केवल अधिसूचना संख्या 5938 और 14/7/16 के संचालन पर रोक लगाई गई थी। इसके आगे कोई इस पर नियुक्ति न हो सके, मीन्स कि कोई नया एडवर्टाइजमेंट न आ सके, के संचालन पर रोक लगाई गई थी। दूसरे शब्दों में उपरोक्त अधिसूचनाओं की अनदेखी करते हुए अनुसूचित जिलों में भी नियुक्ति जारी रखी जा सकती है। मतलब कि रिजर्व, नॉन रिजर्व सब में नियुक्ति जारी की जा सकती थी, लेकिन सरकार और आयोग की लापरवाही ने 1 साल छात्रों का बर्बाद किया है, जब मैं ये वीडियो आप लोग के बीच बना कर भेज रहा हूँ। आगे देखिए, और दूसरे शब्दों में उपरोक्त अधिसूचनाओं की अनदेखी करते हुए अनुसूचित जिलों में नियुक्तियां जारी रखी जा सकती थी। यानी कि इसका अनदेखी करते हुए भी प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता, लेकिन जजमेंट से तो प्रभावित होना ही था, जैसा चूँकि लिखा हुआ था, और पंचायत सचिव में तो कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो प्रभावित हो भी नहीं रहा है और क्लेरिफिकेशन का ज़रूरत था, जैसे 46 नंबर पॉइंट में मैंने उसका जिक्र कर दिया। लास्ट है, परिणाम में सभी रीट एप्लीकेशन सफल होते हैं और तदनुसार ऊपर दिए गए निर्देशों और टिप्पणियों की साथ अनुमति दी जाती है और पूरा मामला को आवेदन भी निपटा दिए जाते हैं, यानी कि लंबित वार्ताकार आवेदन भी निपटाए जाते हैं। यानी कि जो पॉइंट नंबर 66, 65, 64 में जो बात कोर्ट बोला है, कुछ रेफरेंस भी लिया है जहाँ तहाँ से, तो उसके अनुसार आयोग अपना काम अब करने के लिए स्वतंत्र है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रह गया है।
जिस तरह से टीचर में बोला गया है कि 8,423 प्रशिक्षितों को पद को री एडवर्टाइज किया जाएगा, अगर पंचायत सचिव में भी ऐसा कुछ होना रहता तो उसका भी जिक्र होता, लेकिन नहीं हुआ है। उसका 13 जिला भी वैसे ही सेफ है जैसे 11 जिला सेफ है, यानी कि विज्ञापन के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि केस भी टीजीटी पर ही हुआ था, न कि पीएस पर। अगर पीएस पर कोई आँच आएगा तो रिवेन्यू क्लर्क भी उस दायरा में आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए ओनली 10 ओनली टीच। आंध्र प्रदेश मामला में भी वही हुआ था, क्योंकि उन लोग के नियुक्ति पत्र और रिजल्ट में कहीं नहीं लिखा था कि यह प्रक्रिया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से प्रभावित होगी, इसलिए वहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिर्फ नियमावली रद्द हुआ, बहाली सुरक्षित रह गया। लेकिन यहाँ नियमावली तो रद्द हो चुका है 59-38, लेकिन बात रह गया विज्ञापन को बचाने का। तो विज्ञापन को बचाया जा रहा है, खास करके जिस पर कोई केस नहीं है। रिवेन्यू क्लर्क ऑलरेडी बच चुका है, पंचायत सचिव भी बच गया है जजमेंट के अनुसार, और टीचर में 11 जिला बच गया है। 13 जिला को पूरा कैंसिल नहीं किया जा रहा है, कैंसिल करके री एडवर्टाइज करके उसका बहाली कर लिया जाएगा। ये बात है, इसका भी आदेश दिया गया है। अगर आदेश नहीं दिया जाता, फिर बोल दिया जाता कि 13 जिला को रद्द कर दिया जाए, तो सरकार के ऊपर डिपेंड होता है कि बहाली करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन यहाँ सीधे लिख दिया गया है कि उसको नई एडवर्टाइज किया जाए और बहाली लिया जाए, ऑर्डर दिया है, एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। तो यही स्थिति रहा, और जो अपाहिज सिस्टम है समझ ही रहे हैं हम लोग। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।